हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एमपी बोर्ड का कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट भी बना है, क्योंकि इस बार एग्जाम हुए नहीं है तो 10th का भी एक फार्मूला तय किया था एमपी गवर्नमेंट ने, उसके अनुसार रिजल्ट बनाया। और क्लास 12th का तो 10th की मार्कशीट में जो नंबर थे, जो सब्जेक्ट थे आपके, उन्हीं के अनुसार मैपिंग करके आप लोगों को नंबर दे दिए गए हैं। परंतु यहाँ क्लास 10th और 12th के वो स्टूडेंट जो रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और एमपी बोर्ड द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा देना चाहते हैं, जो सितंबर में 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के मध्य आयोजित की जाएगी, जिसके फॉर्म अभी 1 अगस्त से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि हमारे कॉलेज में एडमिशन कैसे होंगे यदि हम विशेष परीक्षा देते हैं, क्योंकि मार्कशीट हमारी लेट आएगी। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी है कि हम परीक्षा दें तो किस टाइप के पेपर्स आएंगे, क्वेश्चंस पेपर कैसे आएंगे, और हमारे इतने परसेंट है तो हमको एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आपके सभी डाउट्स मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। पहले तो स्टूडेंट्स ये बता दूं कि अभी आपका जो रिजल्ट आया है, तो इंटरनेट की मार्कशीट आप लोगों को मिली है सभी को, और आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो सितंबर के दूसरे सप्ताह तक, मतलब सितंबर के लास्ट तक भी स्कूलों में आएगी। परंतु यहाँ पर जो विशेष परीक्षा देंगे उनको सितंबर में ही परीक्षा उनकी आयोजित की जानी, तो उनकी मार्कशीट और लेट आएगी। पर एमपी बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट असंतुष्ट हैं रिजल्ट से और वो परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनकी मार्कशीट अभी नहीं दी जाएगी। वो जब उनका विशेष परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसके बाद उनको ओरिजिनल मार्कशीट दी जाएगी और इस मार्कशीट को रद्द कर दिया जाएगा। अब मैं बता दूं कि यदि कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी 1 अगस्त से कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी जो एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और उसमें जो मार्कशीट इंटरनेट की आई है, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, उनको भी अभी नेट की मार्कशीट से ही एडमिशन लेना होगा, क्योंकि उनकी मार्कशीट भी सितंबर के लास्ट तक आएगी। तो अभी कॉलेज में आपको इंटरनेट की मार्कशीट के आधार पर ही रिजल्ट एडमिशन दे दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट विशेष परीक्षा देना चाहते हैं, वो भी अभी जो उनके पास मार्कशीट आई है उसके आधार पर अपना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन की प्रोसेस भी लेट तक चलेगी, सितंबर लास्ट तक, जब तक आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे। और बहुत जल्दी ही अक्टूबर में लास्ट तक आपकी नई मार्कशीट भी आपको दे दी जाएगी। तो एडमिशन तो आपका कॉलेज में हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी परसेंटेज लेवल पे जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। जिस कॉलेज में आपकी काउंसलिंग होगी वहाँ मेरिट लिस्ट बनेगी, तो हो सकता है कि आपको मनपसंद कॉलेज अभी ना मिले। मेरिट लिस्ट में प्रॉब्लम जाएगी, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा अभी इस मार्कशीट के आधार पर, ये एक समस्या रहेगी। और बाद में जो मार्कशीट आएगी वो लेट हो जाएगी और उसके बाद कॉलेज में ऑलरेडी सीट्स फुल हो जाएंगी, तो ये थोड़ी सी समस्या आ सकती है। बाकी कॉलेज में एडमिशन आपका तब भी हो जाएगा क्योंकि सीएलसी राउंड में आप ले सकते हैं, और अभी भी कॉलेज में आप इस मार्कशीट के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको अभी जो नेट वाली मार्कशीट है वो तो आपके पास रहेगी। ओरिजिनल मार्कशीट तो लेट आना है, उसमें कोई बात है ही नहीं। अब दूसरी बात, ये स्टूडेंट्स की जो परीक्षा होगी तो उसमें पेपर कहाँ से आएगा? तो पेपर स्टूडेंट्स जनरली हमारा जो ब्लूप्रिंट है, जो एमपी बोर्ड ने दे के रखा था फरवरी मार्च में जो घोषित किया था, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर आएंगे सभी सब्जेक्ट के। आप किसी 1 या 2 सब्जेक्ट के पेपर भी दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन एमपी बोर्ड की तरफ से रखा गया है। और आप चाहें तो पूरी सब्जेक्ट की परीक्षा भी दे सकते हैं। तो पेपर उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा, उतने नंबर का ही आएगा। और जहाँ तक के प्रश्न बैंक एमपी गवर्नमेंट ने घोषित की थी, तो पेपर वहाँ प्रिंट हो चुके थे, तो उसी में से मोस्टली 80-90% रहना है। तो आपकी यदि अच्छी तैयारी है और आप प्रश्न बैंक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कर सकते हैं, तो आसानी से, क्योंकि पेपर उतना टफ रहेगा नहीं, सरल ही आना है। तो यदि आपको तैयारी पर अपना विश्वास है और आप अभी कर सकते हैं, तो पेपर जरूर दीजिएगा। अब मैं यहाँ बताऊँ कि परीक्षा किन स्टूडेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं जिनके अच्छे परसेंट बने, वो भी चाह रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर कर दूँ, चूँकि जो कोविड-19 के कारण आपका रिजल्ट घोषित हुआ है, जो मार्कशीट बनी है, तो वो पूरी तरह से वैलिड है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना के कारण आपको आगे जाकर दिक्कत जानी है। तो 60 से कम परसेंट बने, जिनका फर्स्ट डिवीजन नहीं है, वो जरूर परीक्षा दें, क्योंकि आगे जाके आपको करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि परसेंटेज कहीं ना कहीं मायने रखते हैं।
तो जो सेकंड डिवीज़न पे हैं और उनको लगता है कि वो अब परीक्षा देकर अच्छे परसेंट कर सकते हैं तो उनको देना चाहिए, क्योंकि 12th के परसेंट काफ़ी मायने रखते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है क्लास 10th और क्लास 12th में कि उनके रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आया और वो इससे ज़्यादा परसेंट, इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते थे, तो वो ज़रूर एग्ज़ाम को दें। परंतु यहाँ एग्ज़ाम की कुछ गाइडलाइन भी स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, उसको भी आप सीरियसली ज़रा ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया है कि यदि आप विशेष परीक्षा देते हैं तो उसका रिजल्ट ही अंतिम मान्य होगा। आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे कि इस मार्कशीट को रद्द कर दिया जाएगा और जो एग्ज़ाम के बाद आपकी मार्कशीट आएगी, इवन आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे और जो नई मार्कशीट आएगी वो आपको दी जाएगी। अब वो यदि मार्कशीट नेगेटिव आती है तो भी आपको उसी को दिया जाएगा, या फिर आपके परसेंट बढ़ के आती है तो आपको दिया जाएगा, मतलब इस मार्कशीट को तो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके जो है परसेंट अच्छे ही बनना चाहिए, अभी से ज़्यादा बनना चाहिए, क्योंकि यदि नेगेटिव कुछ होता है, आप फेल होते हैं या एब्सेंट होते हैं या किसी विषय में सप्लीमेंट्री लाते हैं, तो आपको वही रिजल्ट दिया जाएगा। ये एमपी बोर्ड ने यहाँ पर जारी कर दिया है पूरी गाइडलाइन को, तो ये भी आप ध्यान रखकर ही एग्जाम दें। तो क्लास 12th और 10th के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत की है और अभी जो रिजल्ट आया उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को जरूर एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि रिड्यूस पोर्शन भी आपका हो गया था 30% और कुछ सब्जेक्ट में तो उससे ज़्यादा भी रहा, तो वो सब इंक्लूड रहेगा पेपर में। और नया ब्लूप्रिंट भी मार्च में एमपी गवर्नमेंट द्वारा दे दिया गया था, तो उस सब को यदि आप सिस्टमेटिक तैयारी करते हैं और आप अच्छा पढ़ चुके हैं और अच्छा पढ़ के अभी एग्जाम दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के परसेंट बढ़ के आएंगे और नई मार्कशीट आएगी, ताकि आगे आप लोगों को करियर में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपने यदि मन बना लिया है और आपने सोच लिया है कि आपके अच्छे परसेंट बनना चाहिए, आप अभी के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो ज़रूर एग्ज़ाम दें। और मेरा सजेशन ये भी है कि जो स्टूडेंट्स प्रॉपर उतनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, यदि उनका फर्स्ट डिवीज़न बना है 10th और 12th दोनों में, तो यदि फर्स्ट डिवीज़न है तो वो ना भी दें तो चलेगा, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है यदि 60 से ऊपर परसेंटेज है तो। पर बाकी स्टूडेंट जो जिनका फर्स्ट डिवीज़न नहीं बना है या जिनका बना भी है पर उनके परसेंटेज कम है और वो चाहते हैं कि मोर देन 80% हमारे बने, तो यदि वो मन बना चुके हैं तो ज़रूर एग्ज़ाम दें। 1 अगस्त से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर में आपके पेपर है, वही ब्लूप्रिंट है, वही रिड्यूस सिलेबस है और प्रश्न बैंक है, बाकी सब इम्पॉर्टेंट है। मेरे चैनल पर भी आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे, तो आप लोग तैयारी करिए और अच्छे परसेंट बनाकर नई मार्कशीट लीजिए। बाकी कॉलेज का टेंशन मत लीजिए, अभी की मार्कशीट पर आपको एडमिशन अस्थायी तौर पर मिल जाएगा, बाद में आप अपनी मार्कशीट ऐड कर सकते हैं, या बाद में भी कॉलेज की अपडेट आती रहती है, थोड़ा एडमिशन लेट होंगे तो आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। पर फिलहाल जो अपडेट थी स्टूडेंट, जो आप लोगों के डाउट थे मैंने यहाँ क्लियर किए। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और जो भी अपडेट आती है आगे एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।